बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से है और इलेक्शन की तारीख के हवाले से है। इसके अलावा इलेक्शन के शेड्यूल जारी करने के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। इस पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब को बार बार जो पैगामात पहुँचाए जा रहे थे, एक आखिरी राब्ता, एक आखिरी पैगाम भी इमरान खान साहब को पहुँचाया गया है। आज रात तक का वक्त है। इस पर इमरान खान साहब को क्या पैगाम पहुंचाया गया, क्या इस वक्त मामला जो है वो इलेक्शंस के हवाले से बैकएंड पर चल रहे हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज की प्रोसीडिंग हुई, ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी घंटे जो प्रोसीडिंग थी ये चलती रही, लेकिन 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मुख्तसर पॉइंट्स जो है माफ़ कीजिएगा, मुख्तसर पॉइंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और ये पॉइंट सुनने के बाद पिछले मेरे जितने भी व्लॉग जो आप नाजरीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, इवन के बहुत सारे नाजरीन अपने जो कमेंट्स हैं उसमें इस चीज़ का इजहार भी करते हैं, जो तमाम तर चीज़ें मैं बताता रहा हूँ वो आज अदालती प्रोसीडिंग जो हुई है, आज की ख़ास तौर पर जो प्रोसीडिंग है वो नुक्ते जो हैं वो उठ चुके हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के हवाले से उनकी जानिब से कुछ रिमार्क्स जो हैं दौरान प्रोसीडिंग वो सामने आए। 2-3 रिमार्क्स आपके सामने रखूंगा। उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से कहा गया कि सब मुतफिक हैं कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन लाजिम है। अदालत इस तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहाँ से आनी है, मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इलेक्शन ना हुए तो इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा। अब आप थोड़ा सा इन रिमार्क्स के ऊपर गौर करें। और जब से ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ, मुसलसल बता रहा हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है ही नहीं कि इलेक्शन जो है ये 90 दिन से डिले भी हो सकते हैं। इस बात के ऊपर सब मुतफिक हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं। इवन के जो जजेस अलहता हुए इजाफी नोट जिन जजेस ने लिखा, उन्होंने भी अपने नोट में ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये जो 90 दिन वाला सवाल है ये तो ख़त्म ही हो गया है। इसलिए जो चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है जी कि इलेक्शंस जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और अक्टूबर में जाकर जो है वो होंगे और निगरान सेटअप जो है वो लंबा हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपने जहन में नहीं रखना। तो ये चीज़ आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी अपने रिमार्क्स के अंदर बड़ी वाज़ेह अंदाज में बता दी गई है। फिर इसके अलावा एक हल्की सी हिंट जो है वो चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स में दी कि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अब अगर एक तरफ चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, होने हैं, आइन ये कहता है, सब मुतफिक भी हैं, फिर इंतखाबी जो मुद्दत है वो बढ़ाना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, ये उन्होंने क्यों कहा, इस पर भी मैं आपको जो है वो वजाहत देता हूँ। इस पर मामला ये है कि आज दौरान प्रोसीडिंग जब पहला वक्फा हुआ, जब सियासी जमातों को इलेक्शन की तारीख के हवाले से कहा कि आप कंसल्ट करें और तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो इलेक्शन की डेट दें, इस पर हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे जहन में एक पंचायती आइडिया जो है वो आया है। और आइडिया ये आया है कि क्यों ना आपसे ये कहा जाए कि थोड़ा बहुत, यानी कि पीटीआई वालों से कि थोड़ा बहुत मामले को, इलेक्शन डेट को आगे ले जाएं और उनसे कहा जाए कि आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं और एक डेट तय कर दी जाए और मामले को निपटा दिया जाए। याद रहे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पंचायती आइडिया। तो ये उन्होंने कहा जिसके ऊपर एकदम से चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा हाँ ये जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। और फिर उसके बाद तमाम जो दूसरी पीडीएम की जमातें हैं वो भी सारी एकदम से, उनके जो वकला वगैरह, उनके जो नुमाइंदे हैं वो रोस्टम पर आ गए। अब आप याद करें कि कल मैंने आपको बताया था कि इस वक्त इमरान खान साहब को ज़राए के मुताबिक ये पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि हम जो है वो कौमी असम्बली के भी जो इलेक्शंस हैं वो भी करवाने को तैयार हैं, असम्बली तहलील करने को तैयार हैं, सूबाई, चारों सूबाई और कौमी असम्बली के एक ही डेट के ऊपर इलेक्शन कराने को तैयार हैं। बस आप 1-2 चीज़ें हमारी मान लें, उससे आप पीछे हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह इनकार किया। और इसी प्रोसीडिंग के दौरान जब पूछा गया, पीटीआई ने तो पीटीआई की तरफ से जो फवाद चौधरी साहब थे और अली जफर साहब थे अदालत में मौजूद, उनसे जब ये पूछा गया कि क्यों इस तरीके से हो सकता है, तो दोनों डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो वही बात है जो कि आपके साथ मैंने शेयर की थी। अच्छा, अब पाकिस्तान पीटीआई की तरफ से फवाद चौधरी और अली जफर, इन दोनों ने ये कहा कि हम तो जो है वो आइन की बात कर रहे हैं और आइन के मुताबिक
90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने हैं। तो ये वाला जो आइडिया है इसको जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर हम एग्री नहीं है और तहफ़्ज़ात का भी इजहार किया और कहा कि अगर इस तरह से हुआ तो ये एक गलत रवायत बन जाएगी। लेकिन इस पर फिर जजिस ने कहा कि नहीं, ये गलत रवायत नहीं बनेगी, कोई इस तरह का जो तरीका है वो निकाला जाएगा। ज़ाहिर बात सारे कंसल्ट के साथ करेंगे तो फिर मामलात हल की तरफ चूके जाने चाहिए। तो बहरहाल ये PTI ने उसी वक्त इनकार कर दिया था। दीगर जमातों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, 1 घंटे का वक्फा हुआ और फिर उसके बाद जाकर उन्होंने फिर इनकार किया, क्योंकि असल जो स्टेक होल्डर थी वो तो PTI थी और बाकायदा तौर पर PTI से ये पूछा भी गया फवाद चौधरी साहब से कि हाँ जी आप जो है अदालत के अंदर कि आप जो है वो इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं। तो अब नाजरीन इस रिमार्क्स को आपने इसके साथ जोड़ना है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं, तो वो इस सेंस में आपने इस जो रिमार्क्स है उसको लेना है। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने क्लियर कर दी कि आइन 90 दिन का कहता है। फिर इसके अलावा नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे वो उनकी जानिब से ये थे कि जो ये इस वक्त तय करना है कि जो इलेक्शन की डेट है वो किसने देनी है। इस वक्त अदालत के अंदर ये मामला है और अदालत भी इस वक्त यही तलाश कर रही है कि जो इलेक्शन की डेट है वो किसने देनी है और मुस्तकबिल में जो है वो कौन देगा। तो ये बुनियादी तौर पर एक सवाल था जो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा भी और आखिर में भी उन्होंने यही कहा कि हम बस अब जा रहे हैं और ये नहीं मालूम कि कब जो फ़ैसला है वो या कितनी देर में जो फ़ैसला है वो हम देंगे, लेकिन अब हमने फ़ैसला महफूज कर लिया है और अब कोई ना कोई जो फ़ैसला है वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है, इलेक्शन तारीख का ये जो रिमार्क्स हैं और जो सारी ओवरऑल प्रोसीडिंग की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तारीख तो आनी ही आनी है। हाँ, एक मामला हो सकता है कि चूँकि KP का जो मामला है वो तो बिल्कुल ही अलग है, वहाँ पर गवर्नर को कह दिया जाए कि उनका इख्तियार है वो इलेक्शन की डेट दें और यहाँ पर भी पंजाब में भी गवर्नर को कहा जाए कि आप इलेक्शन डेट दें। अगर वो नहीं देते तो फिर हो सकता है सदर की जो डेट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी मैं नहीं दे सकता, तो हो सकता है कि सदर की डेट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, यानी कि 9 अप्रैल। और फिर उसके बाद शेड्यूल का ज़ाहिर सी बात है ECB जो है वो शेड्यूल के हवाले से पाबंद। और शेड्यूल की भी मैं आपको बताता चलूँ, आज नाजरीन समात में जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, ये बात भी मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ, उन्होंने ये आज अदालत को कहा है, बयान दिया है कि इंतखाबी मुहिम का दायरा कार 2 हफ्तों तक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो 54 दिन शेड्यूल का मामला था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अगर कल शेड्यूल जारी होता है तो 13 अप्रैल तक 54 दिन कंप्लीट नहीं होते, ये फिर आगे 24-25 तक जाता है। तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों का जो होता है जो इलेक्शन मुहिम है वो 28 दिन की होती है, तो वो 2 हफ्तों तक हो सकती है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने भी अदालत ने भी ये रिमार्क्स सामने आए हैं, यानी कि अगर 28 से 14 हो जाता है तो 14 दिन का मार्जिन मिल जाता है। तो 52 या 54 से ऑलरेडी जो डेज हैं वो 38 या 40 जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल के हवाले से कन्फ्यूजन थी वो पहले भी मैं आपको क्लियर करता रहूँ और आज बाकायदा तौर पर ये जो अदालत के अंदर मामला है वो भी क्लियर होकर सामने आ गया। तो बस अब ये एक चीज़ होनी है कि इलेक्शन डेट कौन देगा, ये चीफ जस्टिस साहब तय कर देंगे। और इसमें यह है कि गवर्नर KP को तो देनी ही देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है वो अगर गवर्नर पंजाब नहीं दी तो इस पर हो सकता है इस तरह की तशरीह आ जाए कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो चूँकि इनकार कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद फिर सदर मुमलिकत जो है उनके पास इख्तियार है तो वो डेट दे सकते हैं। लेकिन KP में तो उन्होंने दस्तखत भी किए हैं, तो इसलिए KP जो गवर्नर है वो तारीख दें और उसके बाद जो इलेक्शन शेड्यूल है वो भी जारी होगा। फिर इसके अलावा नाज़रीन आपसे कुछ देर कबल ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है गवर्नर KP से। गवर्नर KP जो हैं वो प्रेसिडेंट हाउस आए, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और ये मुलाकात नाज़रीन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो गुज़श्ता कुछ वक्त से उनका रोल देख लें, जो पैगाम रसानी है उन्हीं के ज़रिए से हो रही है। तो एक लास्ट पैगाम इमरान खान साहब को नाज़रीन इस वक्त की जो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं और कुछ जो सोर्सेज़ के दावे हैं, इमरान खान साहब को वंस अगेन एक फ़ाइनल जो पैगाम है वो पहुंचा दिया गया, क्योंकि आज रात का टाइम है। फ़ैसला जो महफूज हुआ वो कल 11 बजे से पहले पहले आएगा कि इमरान खान साहब मान जाएँ और ये जो अब मामला है इलेक्शन की डेट के हवाले से कौमी असम्बली भी तहलील और ये भी और सारा एक डेट को हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब अपनी 1-2 चीज़ों से पीछे हट जाएँ, यानी कि अपना जो रिजीम चेंज का वो बयानिया जो है वो उनका है उसके हवाले से बातचीत करना छोड़ दें। तो ये जो डिटेल्स हैं इस वक्त ये सामने आ रही हैं। फिर आखिर में
पेशावर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा हुक्म आ चुका है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ आखिर में कि पेशावर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन की तारीख के हवाले से, केपी में इलेक्शन की तारीख के हवाले से केस जो है वो पेंडिंग था। 28 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन से कि आप इलेक्शन शेड्यूल दें, लेकिन शेड्यूल नहीं दिया गया और पीटीआई वकील ने आज आगाज़ में ही कहा कि अब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मामला केस चल रहा है तो इस वजह से हमने कुछ नहीं किया। तो बहरहाल इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया है कि इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन से मांग ली है और 2 मार्च तक वहाँ पर भी समाअत मुलतवी की गई है। तो इमरान खान साहब जो हैं विन विन सिचुएशन इस वक्त इमरान खान साहब की हो चुकी है। असाब पर इमरान खान साहब ने काबू रखा और तमाम को ये असाबी जो शिकस्त है वो इमरान खान साहब की जानिब से दी गई है। मज़ीद डिटेल आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।